अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल शेख और वेलकम है आपका बिलाल शेख हैपरी में। आज गुजरांवाला में लैब बर्ड के रिलेटेड एक इवेंट होने जा रहा है। उसमें जो मेन आएंगे अवैस भाई हैं चेयरमैन LBS के, उसके बाद ताहिर भाई हैं, अदनान नशाही हैं और भी बहुत से मज़ीद जो है ना मेहमान खुसूसी आ रहे हैं। तो मेन जो है आज उनका बर्ड कीपिंग के ऊपर होगा कि बर्ड को कैसे रखा जाए और उसके अलावा जो डिमांड एंड सप्लाई रूल है उसके मुतालिक बताएँगे, ठीक है। तो बाकी मैं ज़्यादा खुद नहीं बोलूँगा, तो बाकी उनकी वीडियो देखेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी उनकी वीडियो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर इस इवेंट पे आए हैं तो मैं आप लोग का मशकूर हूँ कि हफ्ते बाद एक छुट्टी होती है और वो भी आप लोगों ने हमारे लिए वक्त की और हमें टाइम दिया, तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। सेकंड थिंग, मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल कयूम भाई का, शराज भाई, उस्मान भाई और भी दीगर दोस्त जिन्होंने मिलके ये खूबसूरत सा, मैं कहूँगा कि एक मेला सजाया है और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। इनकी एफर्ट है गुजरांवाला के लेवल पे इस तरह का इवेंट इस लेवल पे उसको लेके आना, सब दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक छत के नीचे बिठाना, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिक्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी सोसाइटी। मैं यहाँ पे LSP के चेहरे भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे LBS के चेहरे भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ACP के भी चेहरे देख रहा हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत जो है ना अच्छी और एक खुशाइन बात है। और हमेशा LBS का ये मोटो रहा है कि बगैर किसी पॉलिटिक्स के, बगैर किसी ज़ाती अना के, बगैर किसी रंजिश के सब दोस्तों को फ्रंट फुट पे आने का मौका दिया जाए और सब दोस्तों को साथ लेके चला जाए। अगर हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे यार वो पड़ा है मैं चंगा हुआ, वो गंदा है मैं चंगा हुआ, तो भाईजान इवेंचुअली हम लोग खुद अपने हाथों से इस हॉबी को डबोएंगे। अगर सारे एक दूसरे को लान तान करने लग जाएंगे तो आने वाला नया यही कहेगा कि यार इनकी आपस में नहीं बनती, इन्होंने नए आने वाले बंदे को क्या जगह देना। तो इस चीज़ को हम लोग जो है ना, मुझे खुशी हुई ऐसे कितने चेहरे ऐसे हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट में, और मैं उनसे आज फर्स्ट टाइम पे मिल रहा हूँ और उन्होंने मुझे इतना पुरतपाक किस्म का मेरा इस्तकबाल किया और बाकी सारी मामला। अब आते हैं जी, मैं जो मेरा मौजू है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लास्ट 10 डेज में ये मेरा चौथा इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ताला इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर 4 मुख्तलिफ शहरों के अंदर इवेंट्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किए। ये सिर्फ LBS को जाता है और मैं इसमें खुसूसन शुक्रगुजार हूँ मेरी टीम का, स्पेशली हमारे LBS के जो वाक एंड के PRO हैं कैप्टन शुएब साहब, जो माइक के फ़राइज़ संभाल रहे थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे इवेंट किया, लास्ट सैटरडे इवेंट किया वाक एंड में, उसके बाद सैटरडे नाइट को इस्लामाबाद में इवेंट किया, देन संडे को हमने पिंडी में इवेंट किया, देन उसके बाद फिर 2 दिन मैं लाहौर से बाहर था, फिर एक दिन लाहौर में रहा, फिर फ्राइडे को मैं परसों फैसलाबाद था, कल का दिन मैंने फिर लाहौर गुजारा और आज सुबह 12 बजे का मैं इधर गुजरांवाला शहर में हूँ। तो ये सारी एफर्ट जो कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरा कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, सिर्फ यही पर्पज़ है यार नए बंदे को राइट डायरेक्शन में लाया जाए, नए बंदे को फ्रंट फुट पे लाया जाए, नए बंदे को साथ लेके जाया जाए। जो बातें मैं आप लोगों से अब करने जा रहा हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बातें आपसे आज तक कभी किसी ने नहीं की होंगी। ये वो तमाम बातें हैं जो ना आपने कभी सुनी होंगी, ना आपसे आज तक किसी ने की होंगी। ना मैं आपको पे क्वालिटी से बात करूँगा, ना मैं आपको क्वांटिटी की बात करूँगा, ना मैं प्राइस का कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। 2 + 2 4 है मेरे खाते में, 2 + 2 8 नहीं है। फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ, असूली बात करूँगा, वो बात करूँगा जो आम बंदे की समझ में भी आ सके। मेरी गुफ्तगू 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेसिक बर्ड कीपिंग। नया फैंसियत भाईजान वो खरीद रहे अल्बाइनो, वो खरीद रहे भाईजान टन फेलो, वो खरीद रहे भाईजान पेल फेलो, वो लगा ले क्रीम। इवेंचुअली उसने उसको ब्रीड करवाना है, ब्रीड करवा के उसने बेचना है, बेच के भाईजान उसने अपनी रोजी रोटी चलानी है।
ना मैं सेठ का बच्चा हूँ ना आप सेठ की औलाद है कि 2 लाख रुपए का तोता सिर्फ शौक के लिए अपने पिंजरे में सजा के रखें, और ना ही जो है ना हम लोग इतने बेले हैं कि यार हम लोग इतनी महंगे तोते जो है ना वो सिर्फ शौक के लिए करें। स्ट्रेट अवे इट्स अ बिजनेस, हम लोग कारोबार के लिए कर रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है। तो आपने बर्ड खरीद के, चाहे अल्बाइनो है, क्रीमिनो है, पेल फेलो है या डन फेलो है, अगर आपको उस बर्ड को रखना नहीं ना आता और आपको उस बर्ड को संभालना नहीं आता, तो फिर अल्बाइनो भी आपका मर जाएगा और डन फेलो लेंगे तो वो भी मर जाएगा। तो सबसे जो बेसिक चीज जहाँ पे नए फैंसियर गलती करते हैं, उसको ये नहीं पता यार बर्ड कार्गो होके आता है तो मैंने उसको कैसे रखना है, बर्ड मैंने नया बाय किया तो मैंने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, गर्मी है तो क्या करना है, सर्दी है तो क्या करना है, बर्ड मोल्ड पे है तो कितने % प्रोटीन देनी है, ऑफ सीजन में कितने % प्रोटीन देनी है, ब्रीडिंग सीजन में कितनी प्रोटीन देनी है, हम जो दाना डाल रहे हैं अपने बर्ड को उसमें प्रोटीन लेवल कितना है, वी नो नथिंग एट ऑल। हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जिन्हें लाया गली होते मगर टुर चले। 90% लोगों का ये हालात होते हैं। और नैले पे दैला ये होता है कि हम जिसको फॉलो कर रहे होते हैं हमें ये नहीं पता यार इस बंदे का अपना कैलिबर क्या है, इस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये सक्सेसफुल ब्रीडर है, इसको कितना टाइम हो गया ब्रीडिंग करवाते हुए, ये कितना कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये नहीं कि यार बंदे ने खुद लगाया है घर पे अल्बाइनो और आपको कह रहा है 10 साल ला लो बड़ी कमाई ये, तो बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हैं जो उसकी बात पे अमल कर रहे हैं। किसी को फॉलो करने से पहले मुझे फॉलो करते जा रहे हैं, पहले देखिए मेरे अपने पल्ले का, मेरी अपनी औकात क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितने साल हो गए ब्रीडिंग करवाते हुए, मैं क्या ब्रीड करवा रहा हूँ, मैंने क्या क्या रखा हुआ, मुझे आता क्या है। 90% लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं होता है और वो मुंह उठा के किसी को भी फॉलो करते हैं और बाद में कहते हैं भाईजान हमें ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। सो द बेसिक थिंग, बिल्कुल रूट लेवल पे जो चीज है वो है बेसिक बर्ड कीपिंग। ये सफा आपके हाथ में आया, इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं बुनियादी नकात जिन पे हर नए फैंसियर को अमल करना लाजमी है। ये मेरा और मेरे उस्ताद का, मेरे उस्ताद अवैस बहरिया वाले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से वो बंदा बर्ड ब्रीड करवा रहा है। क्या बजरी, क्या लबड़, क्या कॉकटेल, क्या फिंच, क्या जावा, क्या रा की म्यूटेशन, एलेक्टस की म्यूटेशन, ग्रे की म्यूटेशन, प्लम हेड की म्यूटेशन, कौन सी ऐसी स्पीशी है जो वो बंदा ब्रीड नहीं करवा रहा। बिल्कुल हर चीज उस बंदे के पास है और बिल्कुल इतना वास्ट एक्सपीरियंस के मैं जितना उसका कहूँ कि उतना कम है। तो इसके अंदर हर चीज हमने मेंशन की हुई है कि बर्ड को पानी कौन सा डालना है, दाना कौन सा डालना है, लाइट कितने बजे चलानी है, लाइट कितने बजे बंद करनी है, बर्ड ट्रैवल करके आता है आपने उसको क्या देना है, ऑफ सीजन है आपने क्या देना है, ब्रीडिंग सीजन है आपने क्या देना है, बर्ड मोल्ड पे है उसको आपने क्या देना है, बच्चे निकले हुए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि बर्ड बीमार हो जाता है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, आपने उसको डायग्नोज कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। अगर कोई नया फैंसी है जिसने पहली दफा जिंदगी में बर्ड खरीदी है और वो इन पॉइंट्स पे अमल कर लेता है और वो इन चीजों को मान लेता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुक्म इलाही उसके पास बर्ड नहीं मरेगा। इंशाअल्लाह ताला वो हर किस्म के नुकसान से बच जाएगा। ये समझ लेंगे सालों का निचोड़ है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको ये मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है कि समर सीजन में क्या डाइट प्लान है, ब्रीडिंग सीजन का क्या डाइट प्लान है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या आइटम डलनी है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ शामिल है। और ये जो डाइट प्लान है ये ओवर द नाइट नहीं बना। इस डाइट प्लान को एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट वो बंदा होता है जिसका काम होता है ग़िज़ा को तरतीब देना और उस ग़िज़ा को एक प्रॉपर आपको चार्ट बना के देना कि अगर आप ये चीज़ इतनी इतनी क्वांटिटी में खा लेंगे तो आपकी बॉडी की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है ना वो ग़िज़ाई ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे ही हम लोग को पता है, शायद
आप लोग को मैं बताता चलूँ कि ऑफ सीजन में बर्ड को अप्रॉक्सीमेटली 13% प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, मोल्ट पे तकरीबन 17% कमोबेश रिक्वायर्ड है, ब्रीडिंग सीजन में 22% कमोबेश प्रोटीन लेवल रिक्वायर्ड होता है हमारे बर्ड को। बट वी डोंट नो नथिंग, हमें पता ही नहीं है यार हम अपने बर्ड को जो डाल रहे हैं उसका प्रोटीन लेवल क्या है, और उस प्रोटीन लेवल में जो है हमारा बर्ड, क्या वो प्रोटीन लेवल हमारे बर्ड का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये प्रोफेशनल न्यूट्रिशन से हमने कैलकुलेट करवाया। मेरी आदत है मैं जिसे डब्बा उतार देता हूँ, डब्बा उतारने के बाद अगला सीजन स्टार्ट होने से पहले 4 महीने तक मैं अपने बर्ड को कोई सॉफ्ट फूड नहीं डालता, प्लेन वाटर और सिर्फ दाना। क्यों? मेरा जो सीड मिक्स है उसकी रेशो 13% प्रोटीन लेवल है, और वो 13% प्रोटीन लेवल एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मैं गली बाती हवाई उठ के नहीं कह रहा पाना है बिल्कुल ठीक है जी, बस मैंने पता है एनजी है जी, एनजी होना है, वो चक्कर नहीं है। उस बंदे ने इसको अप्रूव किया हुआ है जिसने 5 साल इसके बारे में स्टडी की है, तालीम हासिल की है, डिग्री ली है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है, उसके बाद उसने इस चार्ट को डिज़ाइन किया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दाने से अपने बर्ड की प्रोटीन लेवल पूरा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग देखें ये किसी ने मेरे से बर्ड लिए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये नहीं कहना पड़ेगा यार कि बर्ड कमज़ोर हो गया, बर्ड को सीप निकल आई है, ये है वो है, फलां है ढमकां है। आप 10 किस्म के मसलों से बच जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ मेरा सेकंड पॉइंट, ये थोड़ा टेक्निकल है, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। माशाल्लाह सारे दोस्त बैठे हुए हैं और कमोबेश इधर 120-30 के करीब ऑडियंस की चेयर लगी हुई है और बाकी दोस्त खड़े हैं। कमोबेश 150 बंदा है। तो सर माशाल्लाह जी आप लोगों का ख्याल है कि 100-150 से ज़्यादा लोग, 150 प्लस लोग खड़े हुए हैं हमारे पास। तो द थिंग इज आप लोग सारे बैठे हुए हैं, अपना बताएं आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अल्बाइनो क्रिमिनो लगाया, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा नीचे कर दिया। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 10 से ज्यादा जोड़े क्रिमिनो या अल्बाइनो के लगे हों? अब मैं यहाँ की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उठाने लगा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझिएगा। ये भाई साहब ने भी क्रिमिनो लगाया, ओब्वियसली बात आप सब गुजरांवाला से हैं, सबके पास ब्रीड आएगी, आपका जो इमीडिएट बायर होगा, जो इमीडिएट कस्टमर होगा, वो जो भाई जरा शोर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज जरा खामोश हो जाएं। आप लोग का जो इमीडिएट कस्टमर होगा वो इमीडिएट कस्टमर इन्हीं दोस्तों में से होगा। उसके बाद आप लाहौर वाले को बेचेंगे, उसके बाद गुजरात वाला है, फिर इस्लामाबाद वाला है, फिर सारे बाद में। सबसे पहले आप सारे दोस्त आपस में लेन देन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहे हैं, ये भाई बैठे हैं जी, इन्होंने भी क्रीमिनो लगाया, इन्होंने भी क्रीमिनो लगा लिया, उन्होंने भी क्रीमिनो लगा लिया, उन्होंने नहीं लगाया हुआ, इनके पास भी ब्रीड आ गई, उनके पास भी आ गई, इनके पास भी, उनके पास भी। इन्होंने साथ वाले से पूछा यार क्या पड़ा सेल करने के लिए, यार क्रीमिनो पे है, क्या रहते यार रहते, मेरे को आप भी क्रीमिनो पे है, तेरे को नहीं लेना। अगले घर के भाईजान आपके पास, मेरे को भी क्रीमिनो लग गया, उन्होंने कहा तू भी रहते, मेरे अपने घर क्रीमिनो लग गया, मैं नहीं लेना। उससे अगले बंदे के पास गए, हाँ जी भाईजान आपने क्या लगाया, इन्होंने कहा मैंने अल्बाइनो लगाया। उन्होंने कहा यार रहने दे, तेरे को भी नहीं लेना, वो तो मेरे अपने को लग गया। अब इनके पास भी क्रीमिनो, इनके पास भी, इनके पास भी, खरीदेगा कौन? जवाब भाईजान कौन सा नया बिजनेस किया, उसने खुद क्रीमिनो के 10 जोड़े लगाए हैं। कितने आ रहे हैं सर? जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट है। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से मैंने ग्रेजुएशन की। मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, 5 साल मैंने एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉब की हुई है। इकोनॉमिक्स में ना एक चीज़ होती है, दो पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के आपको समझाता हूँ जिसकी बेस पे हमारी मार्केट्स चलती हैं। फर्स्ट थिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड
ऊपर जाएगी और सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है जी। ये ग्लास है, 10 बंदों को इस ग्लास की जरूरत है, ग्लास सिर्फ एक ही है, बेचने वाला मैं हूं। रेट किसकी मर्जी का होगा? ये ग्लास है, सिर्फ इन भाई साहब ने खरीदना है, हम सबके पास ग्लास है, रेट किसकी मर्जी का होगा? इनकी मर्जी का। सो द थिंग इज हाई डिमांड रेट हमेशा, हाई डिमांड लो सप्लाई रेट हमेशा सेलर का, जिसके पास चीज है। लो डिमांड हाई सप्लाई रेट हमेशा बायर का। पॉइंट क्लियर हो गया? हाई डिमांड 10 बंदे खरीददार, एक बेचने वाला, रेट बेचने वाले का। 10 बंदे बेचने वाले, एक बंदा खरीददार, रेट खरीदने वाले का। क्लियर होगी पॉइंट? नेक्स्ट थिंग, ये आपको मैं फाइनेंस समझा रहा हूं, तो तुम्हें ऐसे कोई तलक नहीं है, फाइनेंस है सीधा, इकोनॉमिक्स है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी 4 स्टेजेस होती है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। सबसे पहले बड़ी या कोई भी प्रोडक्ट है, लॉन्च करने से पहले उस पर रिसर्च चलती है। जब रिसर्च होती है उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जब लॉन्च आता है तो उसके बाद आहिस्ता 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 अगर वो हिट हो जाती है तो वो ऊपर को जाना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है जाते 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 वो प्रोडक्ट पीक पे चली जाती है। तो जो उसकी पीक स्टेज होती है ना, उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। एंड आफ्टर दैट पीक वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ आती है। कोई प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक्स का रूल है। ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करने लगा, थोड़ा टेक्निकल है, जरा समझिएगा। ग्रोथ स्टेज के ऊपर जब प्रोडक्ट मार्केट में नई लॉन्च हुई, नई कोई प्रोडक्ट आई, उस टाइम के ऊपर उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम थी, क्योंकि प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुई है। जब सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, रेट ऊपर था। वक्त के साथ साथ सप्लाई आती गई, डिमांड ऊपर जाती गई। एक वक्त आएगा डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी और हर बंदा ही वो चीज़ बनाने लग जाएगा। जब हर बंदा वो बनाने लग जाएगा, इवेंचुअली आहिस्ता 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 वो प्रोडक्ट डेड एंड। इसकी आम मिसाल, हम लोगों ने ना अपने बचपन में सीडीज, फ्लॉपी डिस्क यूज़ की हुई है। अगर आप में से बड़े दोस्तों संभालने के, सीडी जब हम लोग 700 MB की सीडी के ऊपर ना हम लोग भाई दिन कहते थे यार डाटा राइट करना है, कोई अगर गाने शाने कोई किसी ने रिकॉर्ड करने होते थे तो वो सीडी में अपने रिकॉर्ड करवाने पड़ा करते यार 700 MB स्पेस है। आजकल हमारे iPhone 13 के अंदर जो एक पिक्चर उतारते हैं उसकी जो कैपेसिटी है ना, वो 700 MB से ऊपर होती है उस पिक्चर की जो साइज होता है। ठीक है। सीडी के बाद आ गई डीवीडी। जब डीवीडी आ गई यार 4.5 GB डाटा होता है डीवीडी के अंदर। जब डीवीडी आ गई आहिस्ता 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 सीडी की डिमांड खत्म हुई, सीडी मार्केट से आउट हो गई, डीवीडी वालों ने कमाई शुरू कर दी। डीवीडी वालों की बाद आई हमारे पास यूएसबी। जब यूएसबी आई उसके बाद फिर आहिस्ता 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 डीवीडी भी आउट हो गई, और फिर इसके साथ साथ आगे फिर यूएसबी, फिर ओटीजी, फिर पोर्टेबल डिवाइसेस और बहुत कुछ आगे हमारे पास आ गया। सेम गोज फॉर एक वक्त था रोडों पे टांगे चलते थे। जब टांगे बंद हुए ना गवर्नमेंट के, लोगों ने रोडों पे आके चीखना शुरू कर दिया, हर भूखे मर गए, डूब गए, लुट गए, बच्चे मर गए, मेरे ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, एक वो थे जो सड़क पे एहतजाज कर रहे थे, दूसरे वो थे जिन्होंने टांगे बेच के रिक्शे खरीद लिए। जिन्होंने रिक्शे खरीद लिए वो कमाई कर रहे हैं आज भी, जिन्होंने टांगों के ऊपर रौला डाला था वो बेचारे वहीं पे रुल खप के मर गए। बात बताने की ये है भाइयों, डिमांड एंड सप्लाई के रूल को समझें। जब भेड़ चाल में भागेंगे मार खाएंगे, जब भेड़ चाल में भागेंगे तो मार खाएंगे।
मैं 2 जमा 2 4 कहने वाला बंदा हूँ। मैं किसी को ना सब्ज़ बाग दिखाता हूँ, ना मेरी आदत है, ठीक है। सारे दोस्त कहते हैं भाईजान ऑफलाइन पिट गया, ऑफलाइन पिट गया। क्यों? लास्ट ईयर थी भाईजान फुल पीक पे डिमांड, और बंदे ने कहा पॉइंट ऐही खरीद लो, ऐही लगना है, ऐही खरीद लो, ऐही लगना है। इवेंचुअली हुआ क्या? इस सीजन लोगों के पास ब्रीड आई, मार्केट में सप्लाई आई, डिमांड उधर की, सप्लाई बढ़ती गई। यहाँ 100 जोड़ा ब्रीड हुआ था पिछले साल, इस साल 300 ब्रीड हुआ। 100 ने 300 बच्चा दिया, 300 ने 900 दिया। अब डिमांड 100 की ही है, लेकिन प्रोडक्शन 300 हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा 200 है वो भी तो कहीं जाना है ना। तो जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, इवेंचुअली चीज़ें नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। हमारा नया फैंसियर गलती कहाँ पे करता है? वो भेड़ चाल में भागता है। वो प्रोडक्ट उस वक्त बाय करता है, वो म्यूटेशन उस वक्त बाय करता है जब वो अपने पीक पे होती है। जब वो कहता है कि भाईजान बस, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, सिर्फ एग्जांपल है, मिसाल दे रहे हैं, इस वक्त अल्बाइनो का रेट 20,000 रुपये कम वही सेल हो रहा है। रीज़न, हर बंदे को जोड़ा पूरा करने के लिए अल्बाइनो चाहिए, ब्रीड आ नहीं रही, प्रोडक्शन है कोई नहीं। खरीदार जो हैं वो 10 हैं, बेचने वाले 2 हैं। रेट बेचने वाले का लगता है, वो कहता है भाईजान मैंने 25,000 रुपये का बेचना है। भाई कहता है यार रेट तो 15,000 है। अगला कहता है 5 जितों मिलता है ले लो जाके, मेरा तो 25 दीजिए। बात को फॉलो किया, उसने कहा मेरा तो 25 का, आपको मिलता 15 का, ले लो जाके। डिमांड एंड सप्लाई, भेड़ चाल में मत भागे, मेच्योरिटी पे जाके प्रोडक्ट मत खरीदें। इवेंचुअली यू विल फेस डिक्लाइन एंड देन यू विल से यार नुकसान हो गया, बढ़ नहीं बिक रहा। डिमांड एंड सप्लाई को रूल को देखें। मैं इसको छोटा सा आपको एक थंब रूल बताता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ बाइंग के वक्त। मैंने अगर कोई चीज़ खरीदनी है ना, मैं चेक करता हूँ यार ये मुझे चीज़ कितनी आसानी से मिल सकती है। अगर कोई चीज़ आपको, मतलब आपने इधर से ऐड लगाया, 10 बंदे आगे भाई मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, समझ जाए अगले साल 100 बेचने वाला होगा। एक चीज़ आपने ऐड लगाई कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, यहाँ 10 बड़े ब्रीडर हैं ना, आप 10 बड़े ब्रीडरों को फ़ोन करते हैं भाईजान XYZ बर्ड चाहिए। अब 10 को फ़ोन करते हैं, 2 बंदे कहते हैं भाईजान अवेलेबल है, 5 कहते हैं भाईजान बेचना नहीं, मैंने तो खुद लगाना है, 5 कहते हैं है ही नहीं। समझ जाएं अभी इसमें जूस है, अभी ये प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, इसने ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी पकड़नी है। तो ये जो ग्रोथ से मेच्योरिटी का सफ़र है, हमने इसको कैश करवाना है। इस चीज़ को समझिए। अब आप करते हैं 10 छोटे ब्रीडर्स को फ़ोन, जो बिल्कुल कॉमन आपके इलाके में जिसका पहला साल है, उसे कहते हैं भाईजान ये बर्ड चाहिए। 10 को फ़ोन करते हैं, 5 कहते हैं भाईजान 6 पीस पड़े हुए हैं, 10 पीस पड़े हुए हैं, 4 कहते हैं भाईजान आ जाए बस ले जाए, रेट आपकी मर्जी का। समझ जाए अगले साल नुकसान उठाएंगे। सीधी 2 जमा 2 आपको एक खुलिया बताया, कोई मैंने आपको साइंस नहीं सुनाई, कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई सब्ज़ बाग नहीं सुना दिखाया आपको। 2 जमा 2 4 बताया, सीधा इकोनॉमिक्स का रूल है, स्ट्रेट अवे डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ये वो बातें हैं मैंने आपको पहले कहा था, कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, ना कोई आगे बताएगा। मेरी आदत है, मेरे घर जो चल के आता है मैं उसको वही देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये देख लो, 4 जोड़े खुद लगाए हैं, एक आप ले लो, बस बच्चा नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, स्ट्रेट अवे। हमने, हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया बेटा हमेशा ऊपर वाले हाथ पे रह के काम करो, ऊपर वाले पे रह के करोगे, चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, अपनी मर्जी के रेट पे बेचोगे। एक छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इस साल सारे दोस्तों ने देखा पैलेट म्यूटेशन। कई दोस्त कहते रहे कि भाईजान डिक्लेयर नहीं है, BBA से या फलानी है, टमकानी है, ये है वो है। कई दोस्त ये बात करते रह गए कि भाईजान फलाना है, टमकाना है। आहिस्ता 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 डिमांड क्रिएट हुई। जब लोग मार्केट में ढूंढने निकले, पता लगा बर्ड ही किसी के पास नहीं। वही पैलेट
जिसको सीजन के स्टार्ट पे लोग कह रहे थे ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, जब वो बिकना शुरू हुआ, दुनिया ने देखा है कि पैलेट का बर्ड डन फेलो से महंगा बिक रहा है। 5 लाख में डन फेलो मिल रहा था भाईजान 9 लाख रुपए में पार ब्लू पैलेट, 6 लाख पार ब्लू पैलेट, 7 लाख पार ब्लू पैलेट, दुनिया ने बिकता देखा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वजह डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई, बेचने वाले सिर्फ 4 लोग थे, जिनके पास बर्ड था उन्होंने मुंह के दाम पे बेचा। किसी ने नहीं कहा भाईजान क्वालिटी कैसी है, भाईजान ब्लड लाइन कौन सी, भाईजान गोल्ड है, भाईजान सिल्वर है, ठीक है जी। किसी ने नहीं पूछा भाईजान बाप क्या है, दादा क्या है, नाना क्या है, मामा क्या है, चाचा क्या है, कोई पेडिग्री नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बिका। हर चीज से बढ़ के डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ पीछे रह जाएगा, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। ये दुनिया का असूल है, ये इकोनॉमिक्स का असूल है, ये मैंने नहीं बनाया। इस चीज को जो समझ गया, जो इस चीज को पा गया, समझ जाए वो कामयाब। लास्ट बात करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज, एक गोरे की कहावत है, इंग्लिश कहावत है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तमाम अंडे की टोकरी में मत रखो, टोकरी गिरी सारे टूटेंगे, कंगले हो गए। कितने दोस्त हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने लबड़ के अलावा कोई दूसरी स्पीशी भी लगाई हुई है घर में? जावा, फिंच, कॉकटेल, रिंगनेक, राक, कितने हैं ऐसे? ये समझदार लोग, इनको पता है कि अगर मार्केट के अंदर लबड़ की डिमांड कम होती है, हमारे पास दूसरी आइटम है बैकअप के ऊपर। यहां से नहीं तो यहां से, यहां से नहीं तो यहां से। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लगाई है? इसको भी छोड़ दे। कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इवन तो लबड़ के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। डाइवर्सिटी समझते हैं? डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल यही है डाइवर्सिटी, कि सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट, हर कुछ एक ही चीज में मत लगाओ। ऑलवेज हैव प्लान बी। अगर किसी ने अल्बाइनो लगाया, उसने 50 जोड़ा अल्बाइनो लगा दिया, उसने ये नहीं किया 10 अल्बाइनो लगा लो, 5 क्रीमिनो, 5 पेल फेलो, 5 ऑफलाइन, 5 डिल्यूट, 2 वो लगा लो। नहीं, 50 लाया तो क्रीमिनो ही ला छड़िया, 50 लाया तो अल्बाइनो ही ला दिया। भाई दुनिया इससे कहीं आगे है। आप किधर स्टैंड कर रहे हो? देखो अपने आप को, आप किधर स्टैंड कर रहे हो? डाइवर्सिटी, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग गए थे वाकेंड, हमारे वाकेंड के पीआर हैं तनवीर कुरैशी साहब। उन्होंने लबड़ जहां लगाया है, उन्होंने साथ भजन 2 कॉलोनियां जावा की लगाई हुई थी। मैं कहता तनवीर भाई छा गए हैं। मैं कहा यार बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। यार लबड़ नहीं थे जावा ही सही, जावा नहीं थे लबड़ सही, साथ अगले ने कॉकटेल भी रखी हुई है। अभी मैं शर्ट से होके आ रहा हूँ, अगर यहाँ पे बंदा बैठा हो, उस्मान भाई इधर बैठे हुए हैं, उस्मान भाई, उस्मान बदर, वो खड़े हैं। भाई ये बंदे की शक्ल देखें, बहुत से देख ली शक्ल, फिर मैं इसके काम बताता हूँ आपको। इधर आए, आपको इसके काम बताता हूँ, आपको हंसी आएगी। इधर आए उस्मान बदर, ये बाबू केज के नाम से मशहूर है। पेशा इनका केज बनाना है, लेकिन केज के साथ साथ इनके शेड में गया हूँ, अभी उधर से आ गया हूँ। भाईजान एक ही केज के अंदर बोरकी पैरट भी है, कॉकटेल भी है, कनौर भी है, जावा भी छोड़ी हुई है, एक ही पिंजरे में। मैं कहा कि मिक्स जार पाया, कहता पानी कोई तो विकेगा। रा म्यूटेशन की बात कर लें, रा कमर्शियल की बात कर लें, सन कनौर, सन चीक कनौर, बोरकी पैरट, बजरी की म्यूटेशन, लबड़ कमर्शियल अल्बाइनो क्रीमिनो लुटिनो, लबड़ की म्यूटेशन, डनफेलोस वगैरह। उसके बाद
वाइल्ड टाइप रहा की म्यूटेशंस के अंदर, फिर उसके बाद मतलब मैं कहता हूँ कि दुनिया का जावा इस बंदे ने रखी हुई, फिंच इसने काकाटू रखा हुआ, ऊपर एक पिंजरे में काकाटू और ग्रे पैरेट दोनों इकट्ठे छोड़े हुए, नीचे बजरी डाले हुए। मैं क्या थल्ले नजर बट्टू रखे हैं तो अब मैं कहना पॉइंट कोई तो बिकेगा ना, और कोई तो बिकेगा। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि पॉइंट कोई तो बिकेगा। तो अल्लाह ले दुनिया बहुत अगे वे, कोई तो बिकेगा ना, बस ये गल पल्ले बांध लो। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। मैं नहीं कहता हूँ कॉकटेल लगाओ, मैं नहीं कहता बजरी लगाओ, मैं नहीं कहता जावा लगाओ या फिंच लगाओ या सारा लब्बड़ ही लगाओ, लेकिन ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अगर प्लान बी नहीं है ना आपका, तो भाईजान आप इस एग्रीकल्चर, इस हॉबी, इस इंडस्ट्री में फेल है। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। यार सारा कुछ छोड़ दें। लब्बड़ के अंदर ही कितने आप ऐसे हैं कि जो सिर्फ लब्बड़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन लब्बड़ की ही 2-3 किस्में लगाई हुई हैं आपने। स्वाय फिशरी जो अल्बाइनो पे लगा, अल्बाइनो लगा के बैठा है, जिसने क्रिमिनो लगाया क्रिमिनो लगा के बैठा हुआ। तो ये चंद बातें थी जी जो मैंने आप लोगों की गुजारिश करनी थी, और मैंने मैनेजमेंट से आधे घंटे का टाइम लिया था जो कि पूरा हो चुका हुआ है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक्स को ठीक है। अगर आपको बर्ड रखना आता है तो फिर क्या डन फेलो, क्या अल्बाइनो एक बराबर। नहीं आता तो अल्बाइनो भी मरवा देंगे और डन फेलो भी मरवा देंगे। दूसरी चीज, भेड़ चाल में मत भागें भाईजान। कोई चीज सिंपल कुलिया बता दिया, 10 बड़े बंदों को फोन करें, 10 छोटों को फोन करें, उनसे पूछें भाईजान ये चीज चाहिए, मिल जाएगी। आपको खुद अंदाजा आ जाएगा मार्केट में कितनी सप्लाई है। तीसरी चीज, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, दैट्स इट। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स इट। 3 चीजें थी। उम्मीद करता हूँ ना ये किसी ने कभी कही होंगी आपको, और ना ही आपको ये बातें किसी ने सुनाई होंगी। ना मैं क्वालिटी का मंजन बेचता हूँ, ना क्वांटिटी का मंजन बेचता हूँ। फैक्ट बेस बात करता हूँ, हकीकत पे मबनी बात करता हूँ, और वो बातें करता हूँ जो हमने अपने उस्ताद से सीखी हैं। हम जहाँ हैं अपने उस्ताद की वजह से हैं, उसका हाथ हमारे सर पे है, तो हम आज यहाँ पे कामयाब खड़े होके 150 बंदे को बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हमने सीखा वही बताया। ना हमारे दिल में बुग़्ज़ है किसी के लिए, ना हम चाहते हैं कि जो हमें पता है वो किसी और को पता लगे। सीधी साफ बात बता दी आप। तो 3 चीज़ें, यही कामयाबी का असूल है। जो समझ जाएगा कामयाब हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। जज़ाकल्लाह।